हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th अकाउंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब MCQs। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार CBSE कुछ क्वेश्चंस MCQs के भी देगी। उसने अपने सैंपल पेपर में बताया था कि वो जो ये क्वेश्चंस देगी वो 1 मार्क्स के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि ये क्वेश्चंस जो होंगे वो ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है थ्योरेटिकल हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उसमें डाल दिए जाएं, पर ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाले हैं। आज जो मैं ये बताने वाली हूँ वो हमारा जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसके MCQs हैं। तो ये चैप्टर वाइज है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो MCQ है वो देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ द एंड प्रोबेबली रजिस्टर्ड विद द। देखिए यहाँ पर 4 एक्ट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि जो पार्टनरशिप डीड है, ठीक है ना, जो पार्टनरशिप डीड होती है वो किस प्रोविजन के आधार पर तैयार होती है और किसके लिए रजिस्टर्ड होती है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्टर ऑफ फर्म, स्टाम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड स्टाम्प एक्ट रजिस्ट्रार फॉर फर्म। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जो बात हुई है वो पार्टनरशिप डीड की हो रही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड किस प्रोविजन के आधार पर तैयार हुई है, स्टाम्प एक्ट के आधार पर, और किसके लिए रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड ऑफ फर्म। लास्ट ईयर 2021 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डाला है ताकि आप जो अपनी तैयारी करें उसमें ये ध्यान रखें कि किस एक्ट के लिए क्या तैयार हुआ है, कहाँ पर कौन सा रजिस्टर्ड हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है ना, इनको छोड़ना नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। इसका सही जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, स्टाम्प एक्ट रजिस्टर ऑफ फर्म। क्लियर यहाँ पे। अब हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन का है, ठीक है। असर्शन, इसमें असर्शन और रीजन तो आपको पता ही होंगे, आप क्लास 12 के बच्चे हैं, कि 2 चीज़ें दी होती है, उसमें बताना होता है कि भैया कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आंसर दिए हैं ना कि असर्शन सही है कि रीजन सही है, असर्शन सही है या रीजन गलत है, असर्शन A और B दोनों सही है या दोनों गलत है, मतलब इस तरह से दिया रहता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया है। द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर में चेंज ड्यू टू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस है जब चेंज हो जाता है, जब कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या कैपिटल विड्रॉ होती है या दोनों होता है साल के दौरान, ऐसा होता है क्या, ये सही है या गलत है। सेकंड क्या दिया है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन सेम। फिक्स कैपिटल मेथड के आधार पर जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा सेम होता है, ऐसा होता है क्या। तो अब आपको बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने अभी आपको पढ़ के बता ही दिए हैं। देखिए पहला वाला जो दिया है, क्या दिया है असर्शन, कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है तो भैया एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस होती है या विड्रॉ होती है तो वो तो चेंज होगा ही ना फिक्स कैपिटल का बैलेंस। तो ये हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले में क्या दिया है, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन सेम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें पार्टनर का कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमेशा सेम नहीं होता, क्योंकि जब कोई इंट्रोड्यूस करेगा या विड्रॉ करेगा तो चेंज होगा ना। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी, असर्शन A इज करेक्ट बट रीजन R इज रॉन्ग। समझ में आया। तो इस तरह के आप यदि TS ग्रेवाल की बुक भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे असर्शन रीजंस के MCQs दिए हैं, आप उसे एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट दिया है आशा एंड विपाशा आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 1:1 इन द ईयर दे सफर्ड अ लॉस, मतलब उन्होंने लॉस देखा, मतलब उन्हें लॉस हुआ। दे मेंटेन कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग
account method pass general entry to transfer the loss the capital account of आशा एंड विपाशा। एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यू है वो लास्ट ईयर का है, आया था उसमें। आपको ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि आप ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या जनरल एंट्री बननी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे एमसीक्यूज में। तो यहाँ पर क्या जनरल एंट्री बनती है, जब आशा और विपाशा को जब लॉस हुआ है, दे सफर लॉस, तो लॉस की क्या एंट्री होती है, आपको जनरल एंट्री किस तरह से होनी है, ये इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री होगी वो होगी दोनों पार्टनर्स को वहन करना पड़ता है, मतलब जब दोनों पार्टनर्स अपना लॉस शेयर करेंगे आपस में, तो क्या होगा, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विपाशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब ये जो लॉस होगा ना बच्चों, वो किस रेशो में होगा, 1:1 में, मतलब दोनों इक्वली देखेंगे लेंगे, ठीक है। यदि इसका रेशो दूसरा होता 3:2 होता तो उस रेशो में हो जाता। लॉस भी उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेना पड़ता है जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। इन द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब भैया ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखो, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप तो बनाते ही हैं ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया है हमने इस चैप्टर में और पीएनएल अकाउंट भी बनाया है। तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, याद करिए, ठीक है। याद आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पर ये ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ध्यान से हमें इसे पढ़ना है। X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio is 3:2 as per their agreement. X will receive 5% per annum interest on his loan 1 lakh. Y will receive 2% commission on sale effected by him which were 1 lakh. Calculate X share of profit, net profit as per profit and loss account 1 लाख। देखिए एक्स और वाई हैं वो क्या हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। एग्रीमेंट के हिसाब से उसे 5% इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलेगा, ठीक है ना, 1 लाख का 5%, और वाई रिसीव करेगा 2% कमीशन ऑन सेल जो 1 लाख है, 1 लाख का 2%। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें क्या निकालना है, हमें एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी कि ये जो 2% कमीशन जो वाई को देते हैं हम उसे माइनस कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, कमीशन ऑफ वाई 1 लाख का 2%, ठीक है। तो कितना आएगा 2000, ठीक है। अब जब मैं 1 लाख में से 2000 माइनस कर दूंगी तो मेरा आएगा 98,000। अब मुझे क्या करना है, ये जो 98,000 है इसमें x को कितना मिलेगा वो बताना है। तो हमारा रेशो कितना है, देखिए आप रेशो कितना दिया हुआ है 3:2, तो बस x का है 3/5, तो बस 98,000 का हम 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 58800। तो ये क्या है, x का शेयर है और हमारा इसका सही आंसर क्या है, ए है। क्लियर हुआ। इस तरह से हमें ये रफ में करके देखना है, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको रफ में करके देखनी है और सही जो आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। इसी तरह का अब हम नीचे चले जाते हैं, जो 6th वाला है उसे देखते हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, दे ड्रॉ अ पर्सनल यूज 6,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, दोनों बारी बारी से एक बार 6,000 निकालता है, वो एक बार 4,000 निकालता है, कौन, राम और मोहन। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब इसके देखिए वही ऑप्शन दिए हैं, सारी चीजें दी हुई हैं, अब आपको निकालना है।
अब आप यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट उन्होंने ये करके कर दिया है कि रिस्पेक्टिवली दे दिया है। यदि आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले के 6 महीने में वो 6000 निकालता है और दूसरे के 6 महीने में मोहन 4000 निकालता है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए पहले वाला जो कौन है, पहला कौन है, राम है, तो मैं राम का करूंगी, राम, ठीक है। तो राम के 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो आपको कैलकुलेशन करना आता ही है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, 6000 का 6% 6 महीने के लिए, तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 180। करके देख लीजिए आप अपने कैलकुलेटर से। और इसी तरह मैं मोहन का भी कर दूंगी, मोहन का 4000 का 6% 6 महीने के लिए, तो ये मेरा आएगा 120। चलिए आप एक बार कैलकुलेटर उठाइए, मैंने भी एक बार उठा लिया है और एक बार हम करके देख लेते हैं। तो करके देखने में क्या होगा ना, हमको ये लगेगा कि हाँ बिल्कुल हमने सही किया है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ए। क्लियर। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि यदि ये रिस्पेक्टिवली लिखा है तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि बारी बारी से दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा निकालते हैं। क्लियर। पार्टनरशिप मैनेजर कमीशन इज शोन इन P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और नन ऑफ द एबव। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए जो मैनेजर का कमीशन है वो हमेशा P&L अकाउंट में आता है ना, ठीक है ना, कभी भी उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुप्ता एंड बंसल आर पार्टनर इन अ फर्म। Gupta withdraw 800 per month in the beginning of every month of 6 months ending on 31st December 2017. Bansal withdraw 800 per month at the end of every month for 6 months ending on 31st December 2017. Calculate interest on drawing 15% per annum 31st December 2017. ये क्वेश्चन है, ये भी 2021 के MCQ सीरीज में आया था। अब इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको ट्रिकी उन्होंने बना दिया है। गुप्ता और बंसल थे, उन्होंने 800 रुपये पर मंथ निकाला था बिगनिंग ऑफ मंथ में, है ना। तो और 6 महीने तक निकालते रहे थे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 6 महीने का देख लूंगी कि भैया उनने कितना पैसा निकाला है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, टोटल ड्रॉइंग बिगनिंग में, ठीक है ना, बिगनिंग में तो कितनी आएगी, 800 × 6 इज इक्वल टू 4800। जब भी बिगनिंग ऑफ द मंथ आता है तो याद करिए कि हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं, हमने पहले भी किया था। तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला तो पता ही है ना हमको, टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितनी है, 4800। उसके बाद जो क्या है, रेट है, रेट कितना दिया हुआ है, 15%, और उस पे 3.5/12, तो यहां पर आ जाएगा 210। इसी तरह से हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग, ये तो था हमारा बिगनिंग ऑफ द मंथ का, देखिए यहां पे दिया था ना बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्या है हमारा, देखिए एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए क्या कैलकुलेशन करते हैं, पहले तो ये टोटल तो हमको पता ही है कि 4800 है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये हमने लगाया था बिगनिंग का, अब हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग तो हमको पता ही है 4800, 15% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना देखा था तब हमने इसे पढ़ा था। तो यहां पर आएगा 150। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये वाला डी। समझ में आ गया ना। इस तरह के क्वेश्चन यदि भूल गए हो तो जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। The average profit earned by firm 75,000, which include undervaluation of stock 5,000 of the average basis. The capital invested in the business is 7 lakh. The normal rate of return is 7%. Goodwill of the firm on the basis of 5 times of super profit will be, मतलब super profit का calculation करना है,
ठीक है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं निकालूंगी यहां पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, देखिए ये दिया है ना 75,000 और फिर 5,000, इसे हम क्या कर देंगे, हम इसे ऐड कर देंगे। तो 75,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 80,000। अब मैं लगाऊंगी नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी दी है, ये देखिए ये 7 लाख दी हुई है, ठीक है, उसे लिख देंगे 7 लाख। अब इस पे क्या 7% दिया है ना, ये 7% दिया हुआ है, देखिए ये 7%, तो निकालिए आप, आएगा यहाँ पर 49,000। अब मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगी। देखिए हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे मैडम 1 मार्क्स के, हमें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना। हो सकता है कि आपको यदि 1 मार्क्स में नहीं आए तो 3 मार्क्स में आ जाए, तो हमको यदि तैयार रहेंगे तो हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 80,000 माइनस 49,000 इज इक्वल टू 31,000। अब क्या करेंगे, हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है सुपर प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम। तो यहां पर कैसे करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 31,000 इंटू 5, तो ये आया 1,55,000। तो हमारा सही आंसर क्या है, 1,55,000। क्लियर हो गया, ठीक है मैडम। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट कौन सा है, दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दिस ड्रॉइंग। 7,000, 7,200, 7,500, 7,800। तो भैया निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना, सिंपल है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप बोलेंगे मैडम आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसलिए इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, एवरी मंथ निकालता है, तो 10,000 में मैंने 12 का इंटू कर दिया, आप पहले भी कर सकते हैं, फिर 12%, और कितने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने पे आएगा 7200। ओके, तो ये सही जो क्या है, तो सही क्या है 7200B। तो इस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर देंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले MCQs के लिए तैयार रहिए। बाय।